नमस्कार। धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत ज्ञान दीपिका कक्षा 6 का पाठ 16 संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। इस पाठ का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद और संपूर्ण अभ्यास कार्य आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो संबंध कारक है षष्ठी विभक्ति होती है और उसमें जो उसके कारक होते हैं, कारक का चिन्ह होता है का, के, की। वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का दूसरे शब्द के साथ जो संबंध प्रकट करे उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। इसके चिन्ह का, की, के, रा, री, रे होते हैं। तो आइए देखते हैं कि षष्ठी विभक्ति में शब्द रूप, संज्ञा शब्द रूप कैसे चलते हैं पुरुष लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। जो देव शब्द रूप है, लता के शब्द रूप है और फल के शब्द रूप है, पिछली वीडियो से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जो देव के शब्द रूप है पुरुष लिंग में षष्ठी विभक्ति में कैसे चलते हैं? देवस्य, देवयोहा, देवानाम। और स्त्रीलिंग के कैसे चलते हैं लता के शब्द रूप? लतायाहा, लतयोहा, लतानाम। और नपुंसक लिंग के फलस्य, फलयोहा, फलानाम। तो आइए चित्र को देखकर हम वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करते हैं और समझते हैं कि इस वाक्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ हुआ है। वृक्षस्य अधः पथिकः तिष्ठति। वृक्ष के नीचे राहगीर बैठता है। तो वृक्षस्य माने वृक्ष के, अधः माने नीचे, पथिकः माने राहगीर, तिष्ठति माने बैठता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो इसके चिन्ह होते हैं का, के, की, तो इसका हिंदी में हम अनुवाद बनाते हैं वृक्ष के नीचे यात्री बैठता है। तो जो के शब्द आया है तो वृक्ष के, तो यहाँ पर हमारी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। शंखस्य नादः शुभः भवति। शंख का नाद शुभ होता है। तो का चिन्ह आया है हमारा शंख का। षष्ठी विभक्ति में पुरुष लिंग के शब्द रूप कैसे चलते हैं? देवस्य। ऐसे ही वृक्षस्य, शंखस्य, तो एक वचन में चलते हैं। तो शंख का नाद शुभ होता है। अब आगे का चित्र देखिए। सूर्यस्य आतपः तीव्रः भवति। सूर्य का ताप तीव्र होता है। तो का चिन्ह आया है। तो सूर्य का, सूर्य पुरुष लिंग का शब्द है और ये हमारे जैसे पुरुष लिंग में देव के शब्द रूप चलते हैं ऐसे ही इसके शब्द रूप चलेंगे। जैसे सूर्यस्य, सूर्योः, सूर्यानाम, ऐसे ही इनके भी शब्द रूप चलते हैं। चंद्रस्य प्रकाशः शीतलः भवति। चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है। तो चंद्रमा का चिन्ह आया है और इसमें चंद्र के शब्द रूप भी ऐसे ही चलते हैं जैसे देव के चलते हैं। चंद्रस्य, चंद्रयोः, चंद्रानाम। उद्यानस्य पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति। बगीचे के पुष्प सुंदर हैं। यह तो इसमें हमारी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि बगीचे के फूल सुंदर हैं। तो का, के, की चिन्ह है ना कारक के अनुसार, तो इसीलिए बगीचे के फूल सुंदर हैं। कमलस्य वर्णः श्वेतः अस्ति। कमल के रंग सफ़ेद है। तो का, के, की चिन्ह आया है तो इसलिए यहाँ पर भी हमारा षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है। अब आगे का देखिए। हिमालयः भारतस्य रक्षकः अस्ति। हिमालय भारत का चिन्ह आया है, रक्षक है। और हिमालय का संबंध किससे आ रहा है? भारत। तो इसमें संबंध कारक आ रहा है। तो भारत का संबंध किससे? हिमालय से है। इन दोनों का आपस में संबंध है तो यहाँ पर हमारी षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग हो रहा है। पिक शुकयोः स्वरः मधुरः भवति। कोयल पक्षियों का स्वर मधुर होता है। वृक्षाणां छाया शीतला
भवति। वृक्षों की छाया शीतल होती है। तो वृक्षाणाम, वृक्ष के शब्द रूप कैसे चलते हैं? वृक्षस्य एक वचन में, वृक्षयोः द्विवचन में, वृक्षाणाम बहुवचन में। तो वृक्षों की छाया शीतल होती है, तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन आ रहा है। ऐसे ही सुदामा श्री कृष्णस्य बालसखा अस्ति। सुदामा श्री कृष्ण के बालसखा है। लवकुशयोः जनकः रामः अस्ति। लवकुश के जनक राम हैं, तो इसमें चिन्ह आया है के। लव और कुश के पिता कौन है? राम, तो के चिन्ह जो आया है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। खगानाम कूजनम मधुरम भवति। पक्षियों का कुंजन यानी कि पक्षियों का स्वर मधुर होता है। तो खग के शब्द रूप कैसे चलते हैं? खगस्य, खगयोः, खगानाम। जो खगानाम शब्द है वो बहुवचन का है। कूजनम माने कूंजना यानी कि उनका गुनगुनाना, उनका स्वर। मधुरम माने मधुर, भवति माने होता है। पाठशालायाः भवनम जीर्णम अस्ति। पाठशाला का भवन जीर्ण है यानी कि पुराना है। बालिकयोः वस्त्राणि सुंदराणि सन्ति। बालिकाओं के, लड़कियों के वस्त्र सुंदर हैं। तो बालिकयोः दो लड़कियों के, तो इसमें दो लड़कियों के वस्त्र सुंदर हैं। तो बालिका के शब्द रूप षष्ठी विभक्ति में कैसे चलते हैं? बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानाम। ऐसे ही कन्यानाम समूह विद्यालयम गच्छति। कन्याओं का समूह विद्यालय जाता है। तो कन्या, कन्या नाम आया है तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। आइए श्लोक का हिंदी में अनुवाद करते हैं। हस्तस्य, हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणेह किम प्रयोजनम। हस्तस्य माने हाथ का, भूषणम माने आभूषण, दानम माने दान है। तो जो हस्तस्य शब्द आया है इसमें इस श्लोक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो हस्तस्य माने हाथ का, भूषणम माने आभूषण, दानम माने दान है। यानी कि हाथ का भूषण क्या है? दान। हम हाथों से जो दान देते हैं वो सबसे अच्छा आभूषण होता है। सत्यम कंठस्य, कंठस्य भूषणम। कंठ, कंठ माने गले का, गले का आभूषण क्या है? सत्य। यानी कि यदि हम बोले तो केवल सत्य बोलना चाहिए, यही हमारा आभूषण है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम। सुनने का, यानी कि हम किससे सुनते हैं? कान से। कान का आभूषण शास्त्र है। यानी कि हमें जो, अगर हमें सुने तो केवल हम ज्ञानवर्धक बातों को सुने, तो यही आभूषण कान का है। भूषणेह किम प्रयोजनम। बाकी किम, किम माने क्या प्रयोजन है? भूषण है माने आभूषण का, यानी कि आभूषणों का क्या प्रयोजन है। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में षष्ठी विभक्ति वाले पदों को रेखा अंकित कीजिए। तो जैसे शंखस्य आपकी पुस्तक में दिया हुआ है ना, उसके नीचे एक लाइन खींची हुई है, तो रेखा अंकित है ये, इसको बोलते हैं रेखा अंकित कीजिए। यानी कि एक रेखा, रेखा यानी कि एक लाइन खींचिए। तो लाइन खींचकर बताना है इसमें कि हाँ यहाँ षष्ठी विभक्ति है। तो शंखस्य नादः शुभः भवति। शंख का नाद यानी कि आवाज़ शुभ होती है। श्री रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति। श्री राम दशरथ के पुत्र हैं। तो जो चिन्ह होता है ना हमारा का, के, की, तो श्री राम दशरथ के, तो दशरथ के चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पर हमारी षष्ठी विभक्ति है। और शब्द रूप के अनुसार भी चलेंगे तो दशरथस्य, अस्य यानी कि एक वचन आ रहा है षष्ठी विभक्ति का, तो यहाँ पर हमारी षष्ठी विभक्ति है, तो इसे हम रेखांकित कर देंगे। बलरामः श्री कृष्णस्य अग्रजः अस्ति। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। अग्रज माने क्या होता है? आगे के, यानी कि इससे बड़े, बड़े भाई। तो कृष्णस्य माने कृष्ण के, तो इसके नीचे हम रेखा अंकित कर देंगे। वृक्षाणाम छाया शीतला भवति। वृक्षों की छाया शीतल होती है, तो इसमें हमारी षष्ठी विभक्ति कहाँ है? वृक्षाणाम।
काकस्य वर्णः कृष्णः भवति। कोय का रंग, वर्ण माने क्या होता है रंग, कृष्णः माने काला, भवति माने होता है। कोय का रंग कैसा होता है काला, कृष्ण माने काला। तो काकस्य, काकस्य जो शब्द आया है कोय का, तो यहाँ पर हमारी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में संबंध कारक षष्ठी विभक्ति के रूप भरिए। जो आपको साइड में शब्द दिए गए ना, धर्म, पुष्प, वृक्ष, बालक, हंस, तो इनमें हमें षष्ठी विभक्ति लगानी है। तो जो हमारे ये शब्द हैं ये अधिकतर पुरुषलिंग में है। तो पुरुषलिंग में देव के शब्द कैसे चलते हैं, देवस्य, है ना। तो हम इसमें उसी वाक्य के अनुसार हम इसमें षष्ठी विभक्ति के रूप लगा देंगे। तो धर्म का क्या बन जाएगा, धर्मस्य, धर्मस्य जय भवति, धर्म की जय होती है। गंधः प्रियः भवति, तो किसकी गंध प्रिय होती है, पुष्प की। तो का की देखो की चिन्ह आया है ना, पुष्पस्य, पुष्पस्य गंधः प्रियः भवति। वयं फलानि खादामः, हम फल खाते हैं। तो हम किसके फल खाते हैं, हम वृक्षों के फल खाते हैं। तो हमने वृक्षों बोला है ना, तो वृक्षानाम, इसमें हमारा शब्द वृक्षानाम आ जाएगा। अब है समूह उत्सवम पश्यति, तो समूह उत्सव को देखता है। बालक शब्द आ रहा है, तो किसका समूह, एक बालक, तो समूह एक बालक का तो हम उत्सव नहीं देखेंगे, तो बालकों का देखेंगे, बहुत सारे बालकों का। तो हम षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बालका नाम समूह उत्सवम पश्यति। अब है हंसस्य वर्णः श्वेतः भवति, हंस का रंग सफ़ेद होता है। स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। जो मोटे अक्षर दिए गए हैं इसमें आपको प्रश्न लगाना है, जैसे क्या, कौन, किस, है ना। तो खगानाम कूजनम मधुरम भवति, पक्षियों का कूंजन मधुर होता है। तो काम कूजनम मधुरम भवति, किसका कूंजना मधुर होता है। गंगायाः जलम शीतलम भवति, कयाः जलम शीतलम भवति। सः गीतायाः पाठं करोति, सः कयाः पाठं करोति। बालकः कस्य सम्मानं कुर्वन्ति, बालक किसका सम्मान करते हैं, जनकस्य। तो किसका माने कस्य, कस्य शब्द हम लगा देंगे। कंठस्य भूषणम सत्यम, कंठ का भूषण सत्य है, कंठ का आभूषण सत्य है। तो किसका आभूषण सत्य है, तो कस्य, कस्य भूषणम सत्यम, ये हम शब्द लगा देंगे, कस्य शब्द लगा देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में एक पद में दीजिए। तो हमें एक पदेन उत्तरत लिखने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है केशाम कूजनम मधुरम भवति, किसका कूजना मधुर होता है। बार भी वाक्य आ रहा है खगानाम कूजनम मधुरम भवति, तो इसमें हम शब्द एक ही शब्द देंगे। तो क्या देंगे, खगानाम। श्री रामः कयोः जनकः अस्ति, श्री राम किसके पिता थे, किन दोनों के पिता थे। तो श्री राम के पुत्र का क्या नाम था, लव और कुश। तो उत्तर क्या आएगा, लव कुशयोः। हमें षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में जाना है। तो कयोः शब्द आया है, तो इसमें हमें द्विवचन में जाना है। दानम कस्य भूषणम अस्ति, दान किसका आभूषण है। दानम हस्तस्य, तो इसमें हस्तस्य भूषणम अस्ति, तो इसमें हम एक शब्द लिख देंगे हस्तस्य, हस्तस्य माने हाथ का। निम्नलिखित शब्दों के संबंध कारक षष्ठी विभक्ति के रूप लिखिए। खग, खग के शब्द रूप चलेंगे खगस्य, खगयोः, खगानाम। पुष्प के शब्द रूप चलेंगे पुष्पस्य, पुष्पयोः, पुष्पाणाम। भवन के भवनस्य, भवनयोः, भवनानाम। पीकयः, पीकयोः, पीकानाम। लतायाः,
लतयोः लतानां, गंगायाः गंगायोः गंगानां। निर्देशानुसार स्थूल पदों के वचन बदलिए। मेघानाम जैसे शब्द है वो हमें एक वचन में बदलना है। तो मेघस्य वर्णः श्यामः अस्ति। हंसानां वर्ण श्वेतः भवति, तो हमें एक वचन में बदलना है। तो हंसस्य वर्णः श्वेतः भवति। पुष्पस्य गंध प्रिय भवति, तो इसे हमें बहुवचन में बदलना है। तो पुष्पाणां गंधः प्रियः भवति शब्द आ जाएगा। हस्तस्य वर्णः रक्तः अस्ति। हाथ का रंग लाल है, तो हमें इसे द्विवचन में बदलना है। तो क्या लिखेंगे? हस्तयोः वर्णः रक्तः अस्ति। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में मिलते हैं जल्दी। 17वां पाठ अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।